हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, जितिया की पूजा करने के लिए हमें चाहिए होता है तुरई की सब्जी खा करके व्रत रखते हैं और तुरई के पत्ते पर पूजा करते हैं। देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं अपने घर में, वहाँ पर साफ़ सफाई कर लीजिए। एक लोटा जल भर लीजिए कंठ तक, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और लोटा में आपको इस तरह से उसके कंठ में कलावा लपेट दीजिए। 3 बार कलावा इस तरह से लपेट करके और फिर इसके अंदर हल्दी के गांठ ले सकते हैं या फिर पाउडर भी ले सकते हैं। चावल, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरह से इन सब चीज़ों को डाल करके, पुष्प डाल करके इसके अंदर, और अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते 5-7 इस तरह से इसके अंदर लगा करके और फिर कलश निर्माण करेंगे, कलश तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आम के पत्ते मैंने लिए हैं और उसमें टीका लगा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे कटोरी या फिर प्लेट, और उसमें चावल रख करके और उसके ऊपर दिया जला लेंगे। तो दोस्तों देखिए, लोटा रखने के लिए नीचे सबसे पहले चावल का आसन देंगे या फिर अष्टदल कमल बना लेंगे और उसके ऊपर इस लोटे को यानी कि कलश को रखेंगे और उसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया दिया रखेंगे। अब देखिए, जैसे कि तुरई के पत्ते के ऊपर हम रख करके पूजा करते हैं, तो जितिया में तुरई के पत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी तुरई के पत्ते मिल जाए तब तोड़ लाइए इस तरह से, और इनके ऊपर ही तिल से आरे रख करके और गणेश जी रख करके और पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि सर्वप्रथम गणेश जी होते हैं, तो अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिए या फिर सुपारी में कलावा लपेट करके रख सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये छोटी सी मूर्ति मैंने मतलब कि बनाई है अपने घर में ही। तो इस तरह से चावल का आसन दे करके और गणेश जी रख लिया है। उसके बाद देखिए, इस तरह से सियार है, जैसे कि जितिया में चील और सियारिन की पूजा करी जाती है और साथ में गुसाई बाबा की भी पूजा करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बनाया है गुसाई बाबा, और उसके बाद सियार हमने बनाया है और उसके बाद चील भी बनाए। देखिए, इस तरह से चील भी बनाया है। तो आप मिट्टी से चील, सियारिन, गुसाई बाबा बना करके, गणेश जी बना करके और बड़े आराम से पूजा घर में कर सकते हैं। देखिए, और पूजा, जितिया व्रत की पूजा अपने मेरे क्षेत्र के हिसाब से करनी चाहिए। देखिए, हमारे तरफ जितिया में अपने बेटे के नाम से इस तरह के जितिया बनाते हैं, जितना पुत्र हो जितना बेटा उसके हिसाब से। और उसके बाद देखिए, गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं, तो गणेश जी की पूजा कर लेंगे। फिर जितिया, चील, सियारिन, गोसाई बाबा सबके ऊपर जल छिड़केंगे और जो जितिया में धागा है उसकी भी पूजा करेंगे। कलश में भी इस तरह से जल के छींटे लगा करके पूजा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम पूजने गणेश जी को वस्त्र चढ़ा देंगे। तो वस्त्र रूपी कलावा आप चढ़ा सकते हैं इस तरह से। देखिए, और गणेश जी को आप चाहें तो इस दिन जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। दूल्हा घास गणेश जी को प्रिय होती है, अगर मिल जाए तो चढ़ा सकते हैं। इस तरह से सभी को वस्त्र रूपी कलावा अब हम सबको चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए, सभी को टीका लगा देंगे। तो आप कुमकुम, चंदन, हल्दी, इन सब चीज़ों का टीका लगा करके पूजा कर सकते हैं। और देखिए, जितिया की पूजा बिल्कुल निर्जला करी जाती है, मतलब कि इसमें ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। बिल्कुल निर्जल रह करके हम इस व्रत को करते हैं और शाम के टाइम पर इसकी पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग मुहूर्त के हिसाब से दिन में भी कर लेते हैं, पर हमारे तरफ प्रदोष काल में इसकी पूजा करी जाती है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से पूजा कीजिएगा। आपके क्षेत्र में जैसे पूजा करी जाती हो आप वैसे पूजा कीजिएगा। तो देखिए, कलश में सबको टीका लगा लेंगे। कलश हम, जैसे कि इम्पोर्टेंट पूजा होती है तो कलश हमें पूजा में ज़रूर रखनी चाहिए। देखिए, टीका लगा करके अब सभी को चावल चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। इस तरह से चावल चढ़ाने के बाद देखिए, जैसे कि मैंने बताया जितिया की ही पूजा करी जाती है। इस तरह जितिया जो धागा है उसमें जो जितिया है उसका भी पूजा कर लेंगे। फूल, चावल सब कुछ चढ़ा देंगे। अब सबको हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपको फूल मिल जाते हैं, देखिए मेरे पास फूल बहुत कम है, इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े फूल सभी को चढ़ा दिया। अब सभी को धूप दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग गणेश जी से करेंगे, तो सभी को धूप दिखाने के बाद भीगी हुई चने का भोग लगाएंगे। जैसे कि जितिया में चना भिगो कर, मतलब एक दिन पहले ही हम रात में चना भिगो करके छोड़ देते हैं, फिर उसे चना को साफ़ करके इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। तो पूजा अपने क्षेत्र के हिसाब से करनी चाहिए। हमारे तरफ भीगी हुई चने का भोग लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो भी मीठा हो या मीठा बनाए हो तो उसका भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद फल का, ऋतु फल का भोग लगाते हैं और कहीं पर खीरा लेते हैं, खीरा में जितिया लपेट करके और फिर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पूजा करनी
करनी चाहिए। देखिए भोग लगाने के बाद अब हम एक कुछ फल कलश में भी रख देंगे। भोग लगाने के बाद अब हम सभी को जल दिखा देंगे और अब इसके बाद हम दक्षिणा देंगे। दक्षिणा देने से क्या होता है कि पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, दक्षिणा हमारे कमियों को पूरा कर देती है। तो देखिए इस तरह से एक लोटा हम जल लेंगे और भगवान को जल घुमा करके रख देंगे और उसके बाद हाथ में थोड़ी सी चावल लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं साथ में, और इस तरह से हाथ को बंद करके और जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जब कथा संपन्न हो जाए तो इस चावल को सब भगवान जी के ऊपर छोड़ देंगे। कुछ चावल के दाने आप लोटा में भी डाल सकते हैं और उसके बाद भगवान जी की लास्ट में हम आरती करेंगे। और पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो भगवान जी से हाथ जोड़ करके और अपने पूजा में रहेगी कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करेंगे। तो देखिए इस तरह से पूजा संपन्न हो गई, कथा भी सुन लेंगे, उसके बाद हम व्रत रहेंगे और दूसरे दिन इसका पारण करेंगे।